इंशाअल्लाह फिर कभी हम आपको वक्त देंगे। मैं हजरत से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि दीवानगी ये शौक में न वो नगमा कर बुलंद, दीवानगी ये शौक में वो नगमा कर बुलंद, एक रूह दौड़ जाए रगे कायनात में, लेकर हरी में हुस्न में आ वो जुनून शौक, सरताब कदम गर्क हो नूरे हयात में। हजरत अल्लामा की शख्सियत अगर देखी जाए तो यूं कहा जाएगा कि खिलाफत की दुनिया पे है हुक्मरानी। वो माइक सही कर दीजिए भाई, ये वाला माइक सही कर दीजिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, बढ़िया से कस के इसको कि खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। आपकी बारगाह में अब मैं अरीजा पेश कर रहा हूँ हजरत अल्लामा मौलाना शिवली साहब बहराइची के कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, गुजारिश है जितनी गुंजाइश आगे है, जो भी जगह है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर वो जगह पुर फरमा लें। अल्लाह हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। पीछे जो बीच की कुर्सियां खाली हैं, पीछे वाले हजरात खाली कुर्सियों को भर लें, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। भाई खामोशी कर लें। ओ भाई चश्मे वाले भाई, या तो बैठो या पीछे जाओ, बातचीत न करो। जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। भाई सुभान अल्लाह कहने वालों को समझते भी आप कि वैसे समझ पाते तो क्या हाल होता ईमान वालों। अभी तक समझने खाली जागने के लिए और लोगों में खाली वाह वाह के लिए सुभान अल्लाह की हकीकत समझ में आए तो बात बन जाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जबान पर बड़े हल्के हैं, तराजू पर उनका बड़ा वजन है, अल्लाह को बहुत महबूब है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमात ऐसे हैं, लेकिन हम पढ़ते काहे के लिए वो खुद आदमी जानता है। खाली आदमी को खुशी हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह का नाम है, इस नाम को अजमत के साथ लेना चाहिए। खुदावंद कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। बंदा रुकू में जाएगा, सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है वो जात जो अजमत वाला है, बुजुर्गी वाला है। इतना कह लेने के भैया आवाज एक रखो वरना मैक छोड़ के चले जाएंगे। आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ा तो दोबारा छेड़ना नहीं, ऐसे मैक रख के उठ के चले जाएंगे।
3-4 बार बता चुका हूँ ना, काबिलियत इसमें ना बगाड़ो मैं, बात कहने दी, इतने जो भी है बात कहने दी, हमने इशारा किया था इतने पे छोड़ दो। बार बार बीमारी होती, हर एक को कोई ना कोई एक आदत होती, वो आदत छूटती नहीं। अगर शराबी की आदत शराब की पड़ जाए छूटेगी वो भी नहीं, चाहे सड़क किनारे ऐसे आधा जिंदा आधा मुर्दा पड़ा रहे। आदत, अब किसी की आदत चोरी की पड़ जाए तो चोर आदमी की आदत ऐसी होती है कि अगर वो चोरी छोड़ दे मस्जिद तक जाए तब भी जूते चप्पलें इधर उधर करता ही रहेगा, ये आदत होती है। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, आदत तो नहीं बदलती भले पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए। और इनकी आदत नहीं मानी कि मैं छोड़ के, भैया इनको किसने मंगवाया है किराए पर, आवाज सही करवाइए, वहां जाइए, इनको हटाइए यहाँ से, इनको हटाइए, माइक वालों को आवाज एक कर दिया, हटे यहाँ से, आवाज बढ़ाइए, आप यहाँ से हटिए, आवाज बढ़ाइए। इसीलिए मैंने कहा था यूट्यूब ना बनाइए, बिला वजह लोग छेड़ते, आवाज इसकी बढ़ाइए, आप इसमें हाथ न लगाइए, हमको ना देखो, आवाज बढ़ाओ, किराए पे है, आवाज इसकी बढ़ाइए, दोबारा छुइएगा नहीं, आवाज बढ़ाओ, आवाज इसकी बढ़ाओ, दोबारा छूना नहीं, ये बेवकूफ है। हम मौलाना हम जानते हैं, हमको 32 साल ये करते हो गए, आप मैं के बार हमको ना बताएं। इनकी आदत होती है मशीन थके बिना और किराया पूरा ले लें, इन लोगों की आदत होती है, आदत होती लोगों की चोरी की। मजदूर जाता है 8 घंटे काम करने के बजाय 4 घंटे में 8 घंटे वाला पैसा लेना चाहता है, इसीलिए ऐसा मजदूर सारी जिंदगी मजदूरी पे गुजारा करता है। इसको आप याद रखिएगा, जिसका जो काम करो हक अदा करो, तभी आप फायदा में रहोगे, बरकत रहेगी। हर लाइन में ये है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ाते थे कानपुर जामिया उलूम पटकापुर में, तो जो थोड़ा थोड़ा हरज होता था, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, हजरत पूरा महीना होने के बाद जोड़ते थे कितने मिनट कितने घंटे घटे हैं हमारी ड्यूटी से, उतना हजरत पैसा कटवाते थे अपने तनख्वाह से। होना तो ये चाहिए, हर आदमी चाहता है ड्यूटी थोड़ी करो पैसा पूरा ले लो, मजदूरी थोड़ी करो पैसा पूरा ले लो, मुलाजमत कम करो छुट्टियां करते रहो पैसा पूरा, ये जायज नहीं है। अल्लाह हर ईमान वाले को सही अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आदत चोरी वाली है और चोरी वाली आदत से बरकत, रख दीजिए हम सब पढ़ लेंगे, चोरी वाली आदत से बरकत, अरे बोलो भाई नहीं समझे आप, चोरी वाली आदत से बरकत, किसी चीज में खयानत करने से बरकत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता है। सारे मसलों में आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी से दामन बचा ले, चोरी कर ले, टाइम काट ले, वक्त निकाल ले, ये जायज नहीं है। और ऐसा करने से नुकसान होगा, बीमारी आएगी, मुकदमे में जाएगा, कहीं ना कहीं से उतना नुकसान हो ही जाएगा, जितना होगा उससे डबल नुकसान अपने साथ लेके जाएगा। तो मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक तो ये बात, दूसरी हदीस मैंने पढ़ी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबान लिमा जितु बिही, आका फरमाते हैं उस वक्त तक कोई आदमी सच्चा पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरे लाए हुए दीन के ताबे न कर दे, अपनी सारी मर्जियात को, सारी ख्वाहिशात को और सारी चीजों को जब तक आदमी अपनी मेरे लाए हुए दीन के ताबे न कर देगा, आका फरमाते हैं तब तक कोई सच्चा पक्का मोमिन। अब तो वो तो बातें छोड़िए, कुरान मजीद ने जो सराहतन हुक्म दिया है, एक होता है सिर्फ इशारा, दूसरे सराहत के साथ कुरान ने जिसका कुल्लम कुल्ला हुक्म दिया है, उसमें भी लोग कमी कर लिया करते और अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। तय करो हम कुरान मुकद्दस के अहकामात पर अमल करेंगे, जिन जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया उन बातों को करेंगे, जिन बातों से अल्लाह ने रोका उनसे रुकने की कोशिश करेंगे। अरे बोलो करेंगे नहीं करेंगे?
अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ कि कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम। सबसे पहली बात पर अल्लाह ने शराब को मना फरमाया। क्या फरमाया भाई? शराब मुसलमानों पर हराम करार दी गई। और पीता कौन है? बहुत सारे जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो भी शराब पी लेते हैं। और मना किसने किया भाई? अल्लाह ने मना किया। और ये कहते हैं अल्लाह मरने के बाद हमको सीधे जन्नत दे दे। जन्नत ऐसी मिलती है? नहीं, दुनिया की शराब से तौबा करना पड़ेगा। दुनिया की शराब पीने के बाद आदमी बेहोश हो जाता, अपने होश हवास को खो बैठता है। इस गंदगी में आदमी लथपथ हो जाया करता। पता चला बेघर हो गया, दाएं बाएं पड़ा हुआ, कोई खैरियत लेने वाला नहीं। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शराब पिए उसने हराम किया, जो रास्ता बताया उसने हराम किया, और जो पैसा दे दे उसने हराम किया है, और जो ला कर दे दे, दुकान बता दे, उसने भी हराम काम किया है। ऐसा हराम है शराब का पीना। खुदावंद कुद्दूस तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। क्या चीज भाई? शराब। और मना किसने किया? अल्लाह ने मना फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम। जहन्नम के बहुत ज्यादा निचले तबके में डाला जाएगा शराब पीने वाला। एक मर्तबे एक सहाबी रसूल फरमाते, गिरने की कोई आवाज आई। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें पता भी आवाज कैसी कहां से आई? उन्होंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, मैं नहीं जानता, इसको तो अल्लाह उसका रसूल ही खूब जानता है। मेरे आका ने फरमाया, एक पत्थर था जिसको अल्लाह ने जहन्नम के मुंह पर डाला था, उसकी तह में गिरने के लिए। भैया ये पीली वाली बनियान इधर देखो, वरना अंदर जाओ, मस्जिद में आराम फरमाओ। बच्चों के लिए तकरीर है, बड़ों के लिए। लेकिन अफसोस है कि पहले घेर लेते हो आप, बड़ों को पीछे रखते हो, खाली हु हा के लिए। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, आप जलसों के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन अब हम क्या बताएं। जहन्नम के मुंह पर फेंका था तह में गिरने के लिए। आका फरमाते 70 साल तक गिरते गिरते अब दोजख की तह में पहुंचाए, उसकी गिरने की आवाज है। तो शराब पीने वाला दोजख में डाला जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते, जहन्नमी जहन्नम में पड़ा हुआ होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, इल्ला हमीमन व गस्साकन जज़ाअन विफाका। जहन्नमी जहन्नम में पड़ा हुआ होगा, शराब पीने वाला जहन्नम में पड़ा हुआ होगा, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। जहन्नमियों का खून, मवाद और पसीना, पीप वगैरह जहन्नम के गड्ढे में, नशेब में भरा हुआ होगा। उसकी आग इतनी ज्यादा गर्म होगी, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से 69 गुनी ज्यादा वो गर्म आग होगी, और उस आग से गरमाया हुआ वो पानी होगा। जहन्नमियों का खून, मवाद और पसीना गड्ढे में भरा हुआ होगा, ऐसा बदबूदार होगा, उस जहन्नमी को पीना ही पड़ेगा। जब वो आतश कहेगा, मुझे प्यास लगी, प्यास लगी, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इल्ला हमीमा, खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। वो हकीकत में पानी नहीं होगा, जहन्नमियों का खून, मवाद और पसीना होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में बड़े बड़े सुतून होंगे, खंबे होंगे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमति व मा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। ऐसी आग होगी जो दिलों तक जा पहुंचेगी। दुनिया की आग दिल तक जाने से पहले पहले आदमी को खत्म कर दिया करती, लेकिन जहन्नम की आग ऐसी होगी जो दिलों तक जा पहुंचेगी। ये खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया। अल्लाह इसी जहन्नम से हम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। अरे बोलो भाई,
पीने के लिए पानी दिया जाएगा, 1000 साल तक जहन्नमी चीखेगा, चिल्लाएगा, पानी नहीं मिलेगा। जब बहुत ज्यादा चीखेगा, आवाज आई क्या मांग रहा, तो जहन्नमी कहेगा मुझे प्यास लगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब पीने के लिए पानी दिया जाएगा तो वो पानी होठों को लग करके ऊपर की होठ ऊपर चली जाएगी, नीचे की होठ नीचे चली जाएगी। जबरन वो पानी अंदर हलक के दाखिल हो करके अतड़ियों को नीचे के रास्ते से गिरा देगा। ऐसी सख्त सजा है जहन्नमी की। शमए रिसालत के परवानों, ईमान वालों, शराब ऐसी हराम चीज है जिसको अल्लाह ने मना फरमाया है। खुदावंद कुद्दूस इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। बोलो बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको जो भी इसके आदी है अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाए। ऐसा संगीन गुनाह है, उसके बाद भी मुसलमान इस पर जो दुनिया की शराब को छोड़ देगा जन्नत में शराबन तहूरा पिएगा। भैया हरी टोपी भैया इधर जरा सा, आप दो लोग बहुत समझते थे नात खानी वगैरह, तो इधर थोड़ी देर देख लो। अल्लाह ने तौफीक दी है, बैठे हो तो दाएं बाएं न देखो। जन्नती जन्नत में जाएगा, दुनिया की शराब से तौबा, बदआमाली से तौबा, गुनाहों से तौबा। अल्लाह जन्नत में जो नेमत अता फरमाएगा शराबन तहूरा की नहर होगी। काहे की भाई, गड्ढे वाली नहर होगी नहीं, ऐसी नहरें होंगी। नीचे भी सोने चांदी की फर्श बनी होगी, दाएं बाएं जो दीवार होगी वो भी सोने चांदी की होगी। उसके बाद वो नहर बह रही होगी, ऐसे बहेगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया युफज्जिरूनहा तफजीरा। सूरत दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो नहर जारी ही रहेगी, बहती रहेगी। ऐसी नहरों का अल्लाह ने जन्नत में इंतजाम फरमाया। जन्नती के हाथ में सोने का डंडा होगा। जन्नती को कोई इधर उधर नहर बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि वो जन्नती सोने के डंडा से जिस तरफ इशारा करेगा वो नहर उसी तरफ बह के चली जाएगी। अल्लाह ने ऐसे इंतजामात जन्नत में रखे हैं। अल्लाह वहां की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। दूध की नहर होगी, शहद की नहर होगी, लेकिन वो ऐसे गड्ढे के अंदर नहीं होगी, सोने और चांदी के फर्श पे बहती हुई होगी। इसकी खबर दी है इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारी आपकी आंखें उतना नहीं देख सकती, 200 मीटर दूर तक सही नहीं देख पाती, 400 मीटर दूर देखने की बारी आए तो आदमी बिल्कुल नहीं देख सकता। अल्लाह के महबूब ने मेराज वाली रात में सब कुछ देखा है। इस पर मैं एक शेर बराबर कहा करता हूँ कि उम्मत को रोज़े महशर, उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, उम्मत को रोज़े महशर, उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा। मेराज में वो सब कुछ, मेराज में वो सब कुछ सरकार देख आए, मेराज में वो सब कुछ। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने देख करके खबर दी है और ये फरमाया किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल पे वहमो गुमान तक गुजरा नहीं है। ऐसी वो जन्नत होगी। अल्लाह उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। तो तय करो इंशाअल्लाह तमाम गुनाहों से तौबा करेंगे। तौबा कर लेने के बाद आदमी ऐसा हो जाया करता जैसा उसने गुनाह ही न किया हो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब, गुनाहों से तौबा करने वाला कमल ला ज़ंब वाला ऐसा हो जाता जैसा कि उसने कोई गुनाह न किया हो। सच्ची तौबा के बाद वो ऐसा होता है। अब तक जो गुनाह हुए, जो भी जैसे भी जो भी गुनाह हुए, अल्लाह उन तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तौबा के लिए ऐलान नहीं करना होगा, ढिंढोरा नहीं पीटना होगा, किसी को गवाह नहीं बनाना पड़ेगा। अकेले में तन्हाई में अल्लाह के सामने रो ले, अल्लाह से माफी मांग ले, आंखों से आंसू आ जाए। यही है तौबा की कबूल होने की अलामत, यही पहचान है। चुपके से अल्लाह से मांग ले। मुझे एक बात याद आई, एक मरतबे सूखा का कहत साली का जमाना पड़ा हुआ था। वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को बुलाया, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, सारे के सारे लोग थे।
उनको लेकर के मैदान में पहुंचे और बारिश वाली दुआ मांगने लगे। आवाज आई, ए मूसा, बहुत ज्यादा अल्लाह से कहा परवरदिगार सूखा है, जानवर भी प्यासे हैं, लोग भी प्यासे हैं और खुशकसाली है, परवरदिगार बारिश नाजिल फरमा। आवाज आई, ए मूसा, तुम्हारे अंदर ऐसा है गुनहगार बैठा हुआ है जो शराब भी पीता, जिनाकार भी है, जिनाकार भी है, शराबी भी है और बहुत ज्यादा गुनाहों में डूबा हुआ। जब तक वो आदमी रहेगा तब तक बारिश, अरे बोलो भाई, जब तक वो आदमी मजमे के अंदर मौजूद रहेगा बारिश नहीं होगी। ऐलान हो गया, बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे में ऐलान फरमाया, जो आदमी शराबी हो, जुआरी हो, जो आदमी गुनहगार है, जो आदमी ऐसे ऐसे गुनाहों में मुलविस है, वो आदमी चुपके से मजमा से बाहर निकल जाए, उसके मौजूद रहते हुए बारिश नहीं होगी। यहाँ तक कि उस आदमी ने अंदर ही अंदर तौबा कर लिया, अंदर से कोई नहीं निकला। थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी। अल्लाह के पैगंबर जलीलुल कद्र नबी, बड़े मकाम के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मुताज्जिब हुए, हैरत में पड़ गए। परवरदिगार, अंदर से मजमे से कोई निकला भी नहीं, आपने बारिश फरमा दी, जरा वजह बताइए क्या हुआ? तो अल्लाह ने फरमाया, आवाज आई, ए मूसा, उस बंदे ने मुझसे सुलह कर लिया, उस बंदे ने मुझसे, अरे बोलो भाई, अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को अपने रब से सुलह करने की तौफीक अता फरमाए। आवाज आई, ए मूसा, मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर लिया, उसने तौबा कर लिया, शराब से, गुनाहों से, बदकारी से, चोरी से, सारी चीजों से तौबा कर लिया। ऐलान नहीं कि अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई। जोर से बोलता सामने वाला समझ जाता, आवाज से बोलता सामने वाला समझ जाता, जोर जोर से तौबा करता सामने वाले आसपास वाले समझ जाते। उसने जबान भी जोर से नहीं हिलाई, आंसू भी नहीं आए और किसी से कुछ कहा भी नहीं। अगर आंसू आते तब भी पास पड़ोस वाले समझ जाते यही आदमी बिल्कुल पक्का है। अरे बोलो भाई, न आंसू आए न आवाज निकाली, चुपके से बैठा रहा, अंदर ही अंदर तौबा कर लिया। परवरदिगार, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा ऐसे गुनाह न करूंगा, परवरदिगार मेरे ऐबों को छुपा ले। वो आदमी मजमे के अंदर मौजूद रहा, बारिश हो गई। वक्त पैगंबर ने पूछा तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर लिया, इसलिए मैंने बारिश नाजिल फरमा दी। मजमे से कोई हटा भी नहीं, सारे लोग बैठे, बारिश होने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार अब तो बता दीजिए वो है कौन? कहा अपना काम करो। जब गुनहगार था तब तो मैंने बताया नहीं, जब पापी था, शराबी था, तब तो मैंने बताया नहीं। अब तो उसने तौबा कर लिया, मेरा दोस्त हो गया, अब मैं कैसे बता दूंगा कौन है? मैं तो सत्तारुल उयूब हूं। अरे बोलो भाई, तय करो। अल्लाह जब गुनाहों को माफ करता है तो बिल्कुल रजिस्टर से मिटवा देता है, फिर लिखा नहीं मिलेगा कि बंदा दे करके बाद में भी मायूस हो, शर्मिंदा हो। कैसा रब है हमारा, कितना मेहरबान है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये इंसान तुझको किस चीज ने उस मेहरबान परवरदिगार से गफलत में डाला, ऐसा ऐसा बना। अल्लाह ने आगे तारीफ की, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे बराबर बराबर बनाया, कितना ठीक ठाक बनाया, अच्छा बनाया। अल्लाह अगर कजी दे दे किसी आज़ू में, एक आंख ले ले, एक ही आंख दे दे, कोई पावर नहीं रखता दूसरी आंख दे दे, तो अल्लाह ने बराबर बराबर बनाया। उस रब का कितना बड़ा एहसान है। अरे बोलो है कि नहीं? आवाज आई, ए मूसा, मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर लिया, तय करो अपने रब से। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। दुश्मनों से सुलह कर लिया, लोगों से सुलह कर लिया, सबसे सुलह कर लिया, अपने अल्लाह से भी सुलह कर ले। परवरदिगार, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, तेरे फरमाबरदार बंदे बनकर जिंदगी गुजारेंगे और आखिर वक्त तक तेरे ही बनकर रहेंगे। और अल्लाह से ये भी मांगे, परवरदिगार, जब हमारी रूह निकले तो मुझे फरिश्ता सजदे की हालत में पाए। किस हालत में पाए? ऐसा कब होगा? 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी होगी, उसके अलावा नवाफिल भी है, तहज्जुद भी है, चाश भी है, अवाबीन भी है, इशराक भी है। ये नमाजें साथ साथ पढ़ते रहेंगे। बीच में एक मसला में गुजार करो, बहुत छोटा सा, आधा मिनट का, कहो तो बता दे वरना आगे तक। हाँ,
जिसकी नमाजें कज़ा हो गई हो, क़ज़ाए उम्री लोग पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ लें कोई बात नहीं। जिस नमाज में मौका मिल जाए, जोहर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, ईशा की नमाज हो, इन नमाजों में जोहर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। कौन सी नमाज? किसी की क़ज़ा उम्री, उम्र वाली नमाज उसकी बाकी रह गई, बालिग होने के बाद जितनी नमाजें क़ज़ा हुई सबको पढ़ना ही पड़ेगा। कब पढ़े? सिर्फ उसकी फर्ज पढ़नी पड़ती है, और वितर भी साथ साथ पढ़ी जाएगी। ईशा में वितर भी शामिल है, क्योंकि वितर वाजिब है, वो तो फर्ज के करीब करीब है, वो माफ नहीं है। अल्लाह वितर को पसंद करता है। इन्नल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरा, अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। अल्लाह ने तारीफ की है, तो वितर की नमाज भी पढ़ी जाएगी क़ज़ा में। तो कब पढ़ ले? जब आदमी नमाज पढ़े, मसलन जोहर की नमाज आदमी ने पढ़ ली, या जोहर से पहले ही मौका मिल गया, उसने कहा सबसे पहले जो हमारी नमाज फजर की क़ज़ा हुई थी वो पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद जो जोहर की पहले क़ज़ा हुई वो पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद जो असर की क़ज़ा हुई वो पढ़ रहा हूँ। एक बार पांचों नमाजों को जोहर ही में पढ़ लिया, तभी कोई हर्ज की बात? भैया समझ रहे हो बात? नहीं, जोहर ही में जैसे ही जलाल खत्म हो गया, जवाल हो गया, अरे थोड़ी देर का रहता, 1-2 मिनट की बात होती है। आजकल तो 12 बजे ही जोहर का वक्त शुरू हो जाता है, इतना आप समझ लो। जैसे वक्त शुरू हुआ, पिछली नमाजें आदमी ने पढ़ना शुरू कर दिया। फजर की 2 ही रकात पढ़ेगा, जोहर की 4 रकात फर्ज पढ़ेगा, और असर की 4 ही रकात फर्ज पढ़ेगा, मगरिब की 3 ही रकात फर्ज पढ़ेगा, ईशा में 5 रकातें पढ़नी होंगी, 2 फर्ज पढ़नी पड़ेंगी, 3 वितर पढ़नी पड़ेंगी। तो जब इसको मौका मिल गया, जोहर का वक्त शुरू हो गया, चाहे तो नमाज से पहले और चाहे तो नहीं, 5। हाँ, वो कहने में जरा सा मुसाफिर हैं, 2 ही रकात फर्ज पढ़ते तो वही जहन को सही कहा आपने, वो जबान से निकल। हाँ, नहीं सही किया आपने। मैं चूंकि कसर में सफर में रहता हूँ, कसर होते 5-6 रकात पढ़ता हूँ, सही। ईशा की 4, वो तो फर्ज 4 में माफ ने। अगर किसी की सफर में क़ज़ा हुई है तब तो 2 की बात रहेगी, 3 ये सही है, कहने में भूल हुई। तो अर्ज कर रहा था कि जोहर का वक्त शुरू हुआ, आदमी ने पढ़ना शुरू किया कि सबसे पहले जो हमारी क़ज़ा हुई थी फजर वाली वो, उसके बाद जोहर वाली, उसके बाद असर वाली, फिर मगरिब वाली, फिर ईशा वाली। अगर पांचों नमाजों को एक ही वक्त में पढ़ गया तब भी कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह सही नमाजों की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। तो कहा मैंने तो सुलह कर लिया अपने रब से, तो दुआ मांगे परवरदिगार जब हमारी रूह निकले तो फरिश्ता सजदे की हालत में पाए। बनी इस्राइल के आबी ने 500 साल अल्लाह की इबादत की, कश्ती पर बैठ करके दरिया में सफर कर लिया, और जब एक टीला मिल गया वहीं पे कश्ती को तोड़ के जला डाला कि हमको यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। यहाँ तक कि 500 साल गुजार दिए, अल्लाह अल्लाह करता रहा। जब फरिश्ता रूह लेने आया तो फरिश्ते ने सजदे की हालत में पाया। तय करो हम यही करें कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। तो तय करो सच्ची तौबा। अरे बोलो भाई, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा जैसा कि उसने कोई गुनाह न किया हो। अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो तय करो। एक मर्तबे मैं एक लतीफा अर्ज किया करता हूँ, और उसको आप हकीकत यूँ समझिए कि एक कंडा बनाने वाली औरत जो गोबर के कंडे वगैरह बनाया करती ना, फिर उसको जलाने में काम लिया जाता है, तो वो कंडे बना रही थी, गोबर इकट्ठा करके फिर उसको पीट पाट के सीधे खड़ा करके कंडे बनाकर फिर वो पूरी तैयारी में, तो वो कंडे बना रही थी। उसके नीचे एक हीरा पड़ा हुआ था, पैर में चप्पल भी थे और चप्पल के नीचे एक हीरा पड़ा हुआ था, वो बड़ा चमकदार था। तो कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, जौहरी ही जान सकता है उसकी कीमत को।
तो एक जौहरी निकल पड़ा उसी करीब से। जौहरी ने देखा कि औरत कंडे बना रही है और इसके पैर के नीचे हीरा पड़ा हुआ है। दाएं घूमती तो दाएं, बाएं घूमती तो बाएं, इधर उधर करके हीरा पैर के नीचे पड़ा रहा। औरत कंडे बनाते बनाते आगे बढ़ गई, हीरा पीछे छूट गया। जौहरी की नजर पहले ही से थी। जैसे जरा सी मोहलत मिली, जौहरी ने पैर के नीचे चुपके से रख करके उसको छुपा लिया। जौहरी ने हीरे पर पैर चुपके से रख करके उसको छुपा लिया कि कोई देखने न पाए। हीरे पर जैसे ही पैर रखा, हीरा टूट गया, फौरन चूर चूर हो गया। जौहरी को बड़ी हैरत हुई। जौहरी ने कहा, ए हीरा, तुझे क्या हो गया? वो औरत इतनी देर तक चप्पल के नीचे तुझे रौंदती रही, दाएं बाएं होती रही, फर्क नहीं आया, और मैंने छुपाने के लिए चुपके से पैर रखा तो टूट गया। हीरे से आवाज आई कि सुनो मियाँ, उस औरत को मेरी कदर नहीं मालूम थी, मेरी कीमत का अंदाजा उसको नहीं था। मुझे रोना नहीं आया, चाहे जितनी देर तक वो रौंदती रहती, और तुमको पता था मेरी कीमत का मैं हीरा हूँ। तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर पैर क्यों रखा? इसलिए मुझे टूटना आया। नहीं समझे आप तो ना समझो, वैसे ना समझे तो इतनी उम्र चली गई। कुरान मजीद की नाकदरी गैर करें तो कोई बात नहीं, मुसलमान होकर कुरान की भी हुर्मती करता है, नाकदरी करता है, अहकामात को तोड़ता है। अरे बोलो है कि कुरान मजीद ने जिन बातों का हुक्म क्या करना चाहिए, जिनसे रोका उससे रुकना चाहिए। इसी पर फिर मैं वो शेर पढ़ूं कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तय करो, हम अल्लाह से सुलह करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, कुरान के बताए हुक्मों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब तक जो हुआ वो अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह से सच्ची तौबा करेंगे। और दूसरी बात, अल्लाह ने पर्दे का भी हुक्म दिया है। काहे का? पर्दे का हुक्म दिया है। और यूं ही नहीं, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए। किससे कहिए? अपनी बीवियों से कह दीजिए। और एक बात पहले ही सुन लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। हम में से, आप में से कोई नाराज होकर के ये कह दे अपनी माँ से तुम हमारी माँ नहीं हो, तो गलत तो इसने किया है, माँ के दिल को दुखाया है, लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के बारे में जिसने कहा हमारी माँ नहीं, तो ईमान से खारिज हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया नबी की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं। क्या है? माएँ हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नबी आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से अपने ऊपर चादरें डाल लें, पर्दा कर लें, अपने आप को छुपा लें। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मखतूम रजी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना सहाबी थे, आ रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा महबूबे दो जहां अलैहिस्सलाम के पास जलवा अफरोज थी। आका ने फरमाया, आयशा जरा पर्दे से हो जाओ, कुर्बान जाऊं। क्या मकाम था उनका। जब लोगों ने बोहतान बांधा, उस वाक़े पे नहीं जाना है जिनकी पाकी के बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया। सबसे पहले हजरत उमर बोले, जब अल्लाह के हबीब बेचैन हुए तो हजरत उमर बोल उठे, कुरान मजीद में है कि नबी आप पाक है, अल्लाह आपको नापाक बीवी नहीं देगा। जब हजरत उमर ने तसल्ली दी, कुरान मजीद में है अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, ए जिब्रील जल्दी जाओ, उमर फारूक आजम ने जो कहा है जाओ उस बात को अल्लाह के महबूब पर नाजिल कर दो, मैं आयत बनाकर भेजता हूँ। अल्लाह ने उसी जुमले को दोहराया और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के हबीब को सलाम किया और कहा आप पाक हैं, अल्लाह आपको नापाक बीवी। तो जिनकी पाकी का ऐलान अल्लाह करे, कौन भैया? कोई आदमी जिनकी पाकी का ऐलान अल्लाह कर दे, उनसे आका फरमाते जरा पर्दे से हो जाओ। 2210 हदीसों की आलिमा मेरे आका ने फरमाया पर्दे से हो जाओ।
तो वो कहने लगी आका अलैहिस्सलाम ये तो नाबीना है, देखते नहीं है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। तो आका ने फरमाया तुमको तो अल्लाह ने आंखें दी हैं। अरे बोलो भाई। और आजकल अब हम क्या बताएं, माहौल इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है, जिसको देखो अंदर पाक किए बैठा है। जब माँ बहनों से कहा जाए पर्दा कर लो तो कहें सुनो अंदर से आदमी पाक हो, ऊपर से यहाँ बातिन का नहीं एतबार है, जाहिर का एतबार है। देखा कौन अमाल देखे जाते हैं? जाहिरी अमाल देखे जाते हैं, बातनी अमाल न बनाओ। अगर कोई नमाज में गया है, नमाज की नियत बांध चुका आदमी, रुकू में गया, सजदे में गया, यहाँ तो रुकू और सजदे में है और इसका दिल कहीं और चला गया, जहन भाग गया, कोई गाड़ी पर, कोई ट्रेन पर, कोई बाजार में, कोई हिसाब जोड़ा, कोई मार्केट गया हुआ, कोई काम कर रहा। आदमी तो नमाज में, आजा जवारे तो नमाज में है और दिल इसका भागा हुआ है। इस पर कोई जुर्म नहीं है, उसको फिर वापस लाए, फिर भागेगा। लेकिन अल्लाह की इबादत करे, इसके आजाद जवारे सही काम करें, रुकू सजदा सही करें, अल्लाह के सामने सही घुटनों को टेक दे, हथेली को बिछा दे, देखा जाहिर जाएगा दिल कहाँ गया, इससे कोई बहस नहीं। तो आजकल माँ बहनें जवाब देते कि दिल बिल्कुल साफ आईना हो और ऊपर से यह आईना वाइना की बात नहीं है। आका ने फरमाया अगर आंख से देखे तो आंखों की जिना का गुनाह पड़ेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, गुनाह में बराबरी है। क्या है? गुनाह में बराबरी है। पर्दा बताया है शरीयत ने, और जब तक जो चीज पर्दे में रहा करती उसकी कीमत लगाई जाती है। जो चीज खुले तौर पर बाजार में बेची जाए कीमत घट जाएगी, जो चीज बाकायदा लिफाफा के अंदर रखी जाए उसकी कीमत बढ़ी होगी, पैकिंग के साथ है कीमत बढ़ी है, और वो चीज बाहर आ गई खुले तौर पे बिकने लगी, कीमत अपने आप घट जाएगी। और ज्यादा मिसालें न मांगो, केला जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 35-40 रुपया आजकल दर्जन में मिलता है, घट गया है। अगर केले के छिलके को उतार दिया जाए, 1 घंटे के लिए खुला रख दो, उसके बाद कह दो भाई साहब जरा खा लो, तो केला अपना रंग बदल देगा। और छिलके उतरे हुए केले को कोई 1 ही घंटा के बाद पसंद 3 रुपया की कीमत रखता एक केला, उसका छिलका उतरे कोई खाना पसंद नहीं करेगा। औरत को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, उनको तन्हाई दिखाई पड़ी, महसूस हुआ, तो अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए गारे हिरा के अंदर, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 40 बरस की उम्र हो चुकी है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सूरह इकरा की आयतें नाजिल हो गई, शुरू की 5 आयतें नाजिल हुई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे ए अल्लाह के महबूब पढ़िए, इकरा आप पढ़िए। मेरे आका ने फरमा मा आना बिकारी, मैं पढ़ा नहीं, फिर भींचा, अपने से सीने को दबाया। अल्लाह के महबूब घबरा गए और पढ़ने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तफसीर में नहीं जाता। जब आप वापस आए गारे, कहाँ है? गारे हीरा से आप घर तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके एहसानात पूरे उम्मत पर है। अरे बोलो भाई कि नहीं? सारी कायनात, सारे उम्मतियों पर चादर है इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चादर है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तशरीफ लाया, आका ने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। कंबल उड़ा दिया गया। कंबल के नाम से सूरह नाजिल हो गई। क्या हुई भाई? सूरह नाजिल हो गई। मकाम तो देखो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कि जुल्फ बिखरे तो वल्लैल भी सरधुने रूप देखा करे चांदनी आपका। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कंबल ओढ़े हुए, हजरत खदीजा ने कंबल उड़ाया। आका ने फरमाया ज़म्मिलूनी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, एक कंबल के ओढ़ने वाले उठिए, अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। इस बात को यही रहने दीजिए। जब अल्लाह के महबूब बेचैन हुए, घबराए, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तसल्ली दी कि आप गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ, बेबसों के साथ, यतीमों के साथ, कमजोरों के साथ आप सबकी मदद करते हैं। अल्लाह को रुसवा, अल्लाह को जाया
अरे बोलो भाई, अल्लाह आपको जाया। तो मकाम इतना बड़ा है कि दोस्त को दोस्त कहा जाएगा, बहन को बहन कहा जाएगा, माँ को माँ कहा जाएगा, फूफी को फूफी कहा जाएगा, और जब बीवी की बारी आएगी तो क्या कहा जाएगा? चालू तो बहुत बोलोगे है नहीं। बीवी को शरीके हयात कहते हैं, यानी जिंदगी का साझी और शरीक। और ऐसे न मानो तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कितनी कुर्बत है। बीवी घुटने में तकलीफ है, रान में तकलीफ है, पीठ में तकलीफ है, कुर्बान जाऊं, हर जगह खिदमत के लिए उसको पावर है। अरे बोलो है कि और किसी को पावर? अल्लाह अकबर। तो सबसे ज्यादा करीब बीवी होती कौन होता है भाई? इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। आप बेवाओं के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, कमजोरों के साथ और मजबूरों के साथ अल्लाह आपको। तो पता चला बीवी बहुत बड़ी नेमत। अरे बोलो भाई, बीवी बहुत बड़ी नेमत। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हसना के 11 मतलब है, उसमें से एक मतलब, एक कौल है बीवी भी से मुराद है हसना से। इतनी बड़ी नेमत है जिसको आपने घुमा फिरा के बेपर्दा कर दिया। जब वो घूमने लगी, शादियों में गई, दाएं बाएं गई, बेहतरीन कपड़ा पहना और बारीक कपड़ा पहना, कीमती कपड़ा पहना, बेपर्दा चली गई। आस्तीनों में बिल्कुल जालियां लगी हुई जिससे उससे उसका चमड़ा नजर आता, जिल्द नजर आती। आका ने फरमाया ऐसी औरत नंगी होने के हुक्म में है जो ऐसा बारीक कपड़ा पहने जिसमें उसके चमड़े दिखाई पड़े, या इतना चुस्त कपड़ा हो जिससे बदन की बनावट का पता चले, या ऐसा कपड़ा हो जो छोटा हो, कभी टखने खुले कभी हाथ खुले। ये सब गलत है। ऐसे कपड़ों पर नमाज नहीं होती, हराम है। ऐसी औरत जब कपड़ा पहन के निकलेगी, जिनकी नजरें पड़ेंगी, लोगों को आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा, और जितने गुनाह लोगों को पड़े हैं मजमूई तौर पर इस औरत को तन्हा उतना ही गुनाह पड़ेगा। अल्लाह इस जुर्म से हम तमाम ईमान वालों को, अपनी माँ बहनों को बचाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी माँ बहनों को अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा जुर्म है, कीमत नहीं मिलेगी, कीमत घट जाएगी। और आपको पता है मामूली सी चीज खरीदने जाओ, एक वो पेम्पर हुआ करता, वो खरीदने जाओ, वहां भी फोटो छपा हुआ। मामूली 2 रुपए की चीज खरीदो, वहां भी कीमत घटी हुई। ऐसी बेकीमत हो गई है जगह जगह कीमत। इसीलिए पहले तो रिश्तों में बड़ी दिक्कतें आया करती है। एक रिश्ता कहीं कोई तलाशने जाता, 1 साल तक दौड़ा करता, उसके घर वालों के बाद वो जवाब देता कि भाई साहब यहाँ ने इसके दादा से बात करो। वो महीनों दादा के पास दौड़ा, जब दादा की बात आई तो कहा ननिहाल जाओ। 3 साल तक दौड़ा, भागी, ससुराल ददियाल ननिहाल भागते रात में। 3 साल के बाद, साल 2 साल के बाद जाके एक रिश्ता तय होता था। अरे बोलो होता था नहीं होता था? आज से 40, 45, 50 साल पहले, मेरी भी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 93 साल में, मुझे खूब याद है आज से 40 साल पहले दिक्कतें आती थी रिश्तों की तलाश में। तलाशते तलाशते साल गुजर जाते थे। आज की तरह नहीं, 10-20 साल से जब से बेपर्दगी ज्यादा होने लगी, औरतों की, बच्चों की कीमत घट गई है। कोई पूछता नहीं है। एक बार किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, दोबारा कोई पूछेगा नहीं। दूसरा रिश्ता तैयार, भाई साहब जो गया गया, मेरी बच्ची भी शादी के लायक, चाहो तो इस रिश्ते को। अरे बोलो है कि नहीं? कीमत घटी हुई है। कीमत तो पर्दे के साथ ही। अल्लाह हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमाए। लोग बड़ी आसानी से शादियों में भेज देते हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 14 गुनाह गिनवाए हैं शादियों में जाने के बाद। यूं करती हैं, कपड़ा पहनेंगी बड़ा महंगा वाला, वहां जब तमाम औरतें जमा हो जाएंगी तो कपड़े का दिखावा बहुत होता है, जेवरात का दिखावा होता है। कान खोले रखती हैं, गला भी खुला रहेगा ताकि देखें सोना भी है, कान में भी है, गले में भी है, फलाना ठिकाना बड़ा बनाव श्रृंगार करती है। और उसके बाद कपड़ों में मुकाबला करती है। अगर किब्र के लिए, बड़ाई के लिए कपड़ा पहना जाए, इस कपड़े को जहन्नम की आग जलाएगी इस बदन को। तय करो ईमान वालों कि ऐसे गुनाहों से हम बचाने की। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा
वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को बचाओ, घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ उस दोज़ख की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी तमाम माँ बहनों को इसकी तौफीक दे। और सच तो ये किसी लड़की के बारे में ये मालूम हो जाए, मशहूर हो जाए, वो लड़की नमाज और रोजों की पाबंदी किया करती, कहीं इधर उधर शादियों में नहीं जाती, मेला ठेला नहीं जाया करती, रिश्तेदारियों में नहीं जाती, सिर्फ घर में पर्दे के साथ रहकर अल्लाह की इबादत करती है, पर्दे के साथ रहती है, कुरान वगैरह की तिलावत करती है। 150 किलोमीटर दूर से रिश्तेदार आएगा, जब घर को आएगा तो लड़की वाले के लड़की के बाप से कहेगा, भाई साहब मुझे आपके यहाँ से रिश्ता मतलूब है, अगर आप हुक्म करें तो मैं पैगाम दूं, मेरा बच्चा शादी के लायक है। अब ये नहीं पूछता है कि गाड़ी दे पाओगे नहीं, बुलेट दे पाओगे नहीं, कार दे पाओगे या नहीं, कुछ भी तकाजा नहीं करेगा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर आज भी ये बात है तो रिश्तेदार दौड़ के आएंगे, रिश्ता कबूल करेंगे, रिश्ता मंजूर करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज भी पर्दे में कीमत है, आज भी इबादत में कीमत है, आज भी तक़वे में कीमत है, और कसम है रब्बे काबा की ये कीमत हमेशा बाकी रहेगी। अल्लाह हमारी माँ बहनों को इसकी तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था, नबी की बीवियां पाक, अरे बोलो भाई, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मखदूम जब आए, आका ने फरमाया आयशा पर्दा कर लो, तो कहा कि इनको दिखाई नहीं पड़ता। कहा आयशा तुमको दिखाई पड़ता है ना, तुमको तो अल्लाह ने आंखें दी है। पर्दा दोनों तरफ से, ये नहीं कि किसी आदमी ने नहीं देखा तो औरत उसको देख ले। अल्लाह हमारी तमाम माँ बहनों को इसकी तौफीक अता फरमाए। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, जब पर्दे की बात आई तो वो पर्दा करवाते हैं और इससे बड़ी कीमत बढ़ती है। तो मैंने कुरान मुक़द्दस की लायक इज़्ज़त एहतराम हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम बानिया ने जलसा, मैंने कुरान अजीम की मुख्तसर सी एक आयत करीमा तिलावत की थी और एक हदीस पाक पढ़ी थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये कहा गया था 12:30 तक दुआ हो जाएगी, 12:41 हमारी घड़ी में है, और आज हम झेले बहुत है सफर में, बस अल्लाह ने पहुंचा दिया वक्त पर, यही है, वरना हम तो बहुत मायूस थे कि पता नहीं पहुंचते भी है या वक्त से नहीं। खुदा उनके कुदूस हाजिरी को कबूल फरमाए। 10 मिनट और आपको जहमत होगी, वक्त तो ज्यादा बढ़ा जा रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका जब माँ के पेट में थे, ज्यादा तफसील में नहीं, बड़ा इख्तिसार, जब आप माँ के पेट में थे तरह तरह की खुशबू आया करती थी। इधर उधर की औरतों ने शिकायत घर में पहुंचाई, क्या हो गया अब्दुल्ला की बीवी को बेवा होने के बावजूद भी खुशबू लगाया करती। घर में पूछा गया, क्या हुआ बहू, तो ऐसी खुशबू लगाती है, औरतें शिकायत करती हैं। जवाब दिया कि नहीं, और खुशबू लगाना तो दूर की बात है, शौहर के इंतकाल के बाद, बेवा हो जाने के बाद खुशबू की तरफ तवज्जो भी नहीं गए है, लगाना तो दूर की बात है। तो कहा फिर ये खुशबू, कहा मैं क्या बताऊं, जब से ये बच्चा पेट में आया, जिस गली से गुजरती हूँ गली खुशबू से महक जाया करती, रास्ता खुशबू से महक जाया करता। इस बच्चे का कमाल है, अल्लाह अकबर, कैसा वो बच्चा रहा होगा। कहा इस बच्चे का कमाल है जो मेरे पेट के अंदर है। और इतना ही नहीं, जब मैं गुजरती हूँ किसी नोकीले पथरीले इलाकों से, ऐसे इलाकों में मुझे चलने की जरूरत पेश आया करती है, वो नोकीले पत्थर मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नरम हो जाया करते हैं। मेरे पाँव के नीचे, बोलो भाई, मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नरम हो जाया करते। और जब मुझे कभी धूप में चलने की जरूरत पेश आया करती, बादल मेरे ऊपर साया फगन रहा करते। जहां जहां तक, जितनी दूर तक मुझे जाना पड़ता, मैं बादल के साथ में, बादल मेरे ऊपर साया करके बराबर चला करता था। ये थे काली कमली वाले इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहने दीजिए, फरमाती हैं जब मुझे पानी भरने की जरूरत पेश आया करती, औरतें जाती थी, लोग जाते थे कुएं के पास रस्सियों के साथ डोल लेकर के, डोल के साथ रस्सी जरूर हुआ करती ताकि वो डोल के साथ रस्सी बांध कर कुएं में लटकाएं। फरमाते मुझे कभी ऐसी जरूरत पेश नहीं आई, मैं डोल लेके गई, सीधे कुएं के पास पहुंची। कुएं का पानी चाहे मिसाल के तौर पर
50 फीट गहराई के अंदर हो, वो पानी नीचे से अपने आप उठ करके मुंडेर तक आ जाया करता। मैं डोल डाल कर उससे पानी भर लिया करती, मुझे कभी रस्सी बांधने की जरूरत नहीं आया करती। कितनी बरकत है। अरे बोलो भाई, मिट्ठू न बनो, अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर यही होता तो अब तक झेलना क्यों पड़ता। मैं तो कहने पे मजबूर हूं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। क्या दम था उनके अंदर। जब दरियाए दजला के किनारे पहुंचे, दरिया ठाठे मार रहा है, रात का वक्त है। अमीर कारवां ने कहा वापसी नहीं करेंगे, मुसलमान अपने वादे का और इरादे का और अपने आज़म का पक्का होता है। तो कहा अपने घोड़े को दरिया में कुदा देंगे। साथी घबराए ने, हम तुम्हें तो कहा सुनो आप कुदाओ, हम चले वापस। माने नहीं। साथियों ने कहा भी हम साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी को इकबाल ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मानने का जज्बा ऐसा था, कोई भी चीज उनको हायल आड़ नहीं हो सकी, सबको पार कर गए वो। अल्लाह हमें उस ईमान का, उस जज्बे का कोई हिस्सा अता फरमा दे। अरे बोलो भाई। कहा जब मैं कुएं के पास जाती हूँ पानी भरने के लिए तो मुझे डोल में रस्सी बांधने की जरूरत। अल्लाह अकबर। और जब आपकी विलादत हुई, मौलाना शेर देखिएगा कि कौन शहर मक्का में, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। जिसके नूर से आलम, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। जिसके नूर से आलम। फारस का आतिश कदा जो 1000 साल से आग नहीं बुझी थी, वो आग अल्लाह के महबूब पे तशरीफ लाते ही बुझ गई। कहा कि फारस की आतिश कदा 1000 साल से नहीं बुझी थी, आग अल्लाह के महबूब तशरीफ अपने आप आग बुझ गई। काबे में बुत रखे हुए सारे के सारे औंधे मुंह अपने आप ही गिर गए। कब? जब अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए तब। ये थे सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका बचपना। घर में तशरीफ लाए, खुशी हुई। इधर उधर की औरतें आई, बच्चों को लेने के लिए, दूध पिलाने के लिए देहातों से आई, आबो हवा अच्छी मिल जाए वो आई। तमाम मालदारों के बच्चों को उठा ले गए। देखा यतीम अब्दुल्ला, आवाज दी कोई बच्चा, कहा हाँ बच्चा तो है, यतीम है। वहां से वापस। हालांकि यतीम का बड़ा मकाम होता है, कितना बड़ा मकाम। यतीम के जरिए हमको तुमको सवाब मिलता है। कैसा सवाब? अल्लाह ने इरशाद फरमाया फअम्मल यतीम फला तक़हर। यतीमों पर गुस्सा न करो। क्या न करो? यतीमों पर गुस्सा न करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो यतीम के सर पर शफकत और मोहब्बत के साथ हाथ रख देगा, हाथों के नीचे जितने बाल आएंगे उतने बालों के गिनती के बराबर हाथ रखने वाला सदके का सवाब पाएगा। सवाब इस कदर ज्यादा है। तो हमारे आका यतीम पैदा हुए। औरतें वापस चली गईं। हलीमा सादिया की खुद अपनी कमजोरी, उठने की कमजोरी, जब वो आई, अच्छा तो देर से पहुंचे, कोई मालदार का बच्चा मिला नहीं। शौहर से कहा यतीम अब्दुल्ला है, कुछ हदिया तोहफा इनाम नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। कहा सवाब ले लो। अरब के लोग सवाब के बड़े मुतलाशी रहा करते थे। रास्ते में झोपड़ियां मकानात बनाया करते थे, बकरियां पालते थे, पानी का इंतजाम रखते थे ताकि मुसाफिरों को पानी पिलाएं, दूध पिलाएं, खाना खिलाएं। उसका पैसा नहीं लेते थे। अब अगर रास्ते में लोग ढाबा बनाते तो 1 का सामान 2 में, 100 का सामान 200 में, 10 का सामान 20 में, मुसाफिरों की जेबें काटने के लिए। अरे बोलो है कि अल्लाह। सवाब के मुतलाशी देखा, कोई मालदार का बच्चा नहीं, यतीम अब्दुल्ला का ले लो, इस पर सवाब मिल जाएगा।
चुनांचे आगे शौहर बैठे, पीछे हलीमा सादिया बैठ गए, गोद में बच्चे को ले लिया। ऊँटनी ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा, वहीं खड़ी रही सीधे। तो कहा बात क्या है, माजरा क्या है? हलीमा सादिया को फौरन याद आया, जहन में बात आई कि बच्चे को जरा आगे बिठा के देख ले। जैसे सबसे पहले बच्चे को बिठाया, बाद में शौहर बैठे, उसके बाद हलीमा सादिया बैठी। ऊँटनी इतनी तेजी के साथ चली है, सबको पिछाड़ती पिछाड़ती आगे। औरतों ने कहना शुरू किया, अरे हलीमा जरा बता दिए, ऊँटनी बदली, सवारी बदली, सवार बदला, जरा माजरा तो बता दे। कहा बस पूछो ना, जो ये बच्चा सवार है, इस बच्चे की बरकत ये है कि ऊँटनी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि सबको पीछे ही होना पड़ा। अल्लाह अकबर। जब घर में तशरीफ ले गए इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में लेके उतर गए। घर बरकतों से भर गया। जब बकरियां चरने के लिए जाती थी तो उनके पेट भरे हुए, यहाँ तक कि आपकी दूसरी बहन ने कहा कि अम्मी जान मेरे साथ, ए हलीमा मेरे साथ उस बच्चे को भेज दिया कीजिए, मेरे कुरैशी भाई को मेरे साथ भेज दिया कीजिए, जब मैं बकरियां चराने जाया करूं। कहा बच्चे की क्या जरूरत पेश आई, अभी छोटा सा बच्चा, बच्चे की रखवाली करोगे या बकरियां चराओगे? कहा भेज दो मेरे साथ। कहा क्यों? कहा भेज दो बस। कहा वजह बता दो। कहा जब मैं बच्चे को लिटा दिया करती हूँ बिस्तर के ऊपर, ये बकरियां उस बच्चे का दीदार किया करती हैं और जल्दी जल्दी चर के आ जाया करती। कोई बकरी दाएं बाएं नहीं भागा करती, सारी बकरियां जल्दी जल्दी चर कर फिर इस बच्चे का दीदार किया करती। इस बच्चे की वजह से मुझे बकरियों को इधर उधर से घेरने की जरूरत नहीं पड़ा करती। ऐसा ये बच्चा है कि कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। इस बच्चे की बरकत ये है। चुनांचे जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक और बढ़ी, जब आप 6 महीना के हो गए तो आपके वालिद का, 6 साल के हुए तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। जब आप अपने दादा के पास हो गए, 8 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो गई। आपके वालिद का इंतकाल पहले यतीम हुए। आपकी अम्मी का इंतकाल कब हुआ? जब आप 6 साल के हुए। और जब 8 साल 4 महीना 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी। अल्लाह अकबर। अब चचा के पास रहे, चचा अबू तालिब के पास। 8 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र है, फिक्र अपनी है, जिम्मेदारी ऐसी कि आप मजदूरी पे बकरियां चराने जाया करते थे। अरे बोलो भाई, इतनी कम उम्र। आप समझ गए चचा के ऊपर बच्चों का बोझ है, घर वालों का बोझ है, मैं भी बोझ बन जाऊं। अल्लाह के महबूब ने अपना बोझ किसी पर कभी डालना पसंद नहीं किया। हमारे आका अलैहिस्सलाम मजदूरी पर बकरियां चराने जाया करते थे ताकि चचा के ऊपर बोझ न बने। क्या मकाम था सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस पर 2 शेर कह के मैं बात खत्म करूंगा। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबा, कभी बकरियों का है पासबा, कभी अम्बिया
अम्बिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबान, कभी अम्बिया का इमाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, पाए जुस्तजूए सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले, जो यहाँ गमों का हुजूम है, तो वहाँ भी लुत्फ़े तमाम है, जो यहाँ गमों का हुजूम है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अन्ता खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाइए। करीम मौला हमें जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाइए। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमाइए। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइए। करीम मौला तमाम मसाजिद व मदारिस दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला बस तू ही मुहाफिज हो जा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल इज्जत व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला जो मांग पा रहे हैं वो भी अता फरमाइए। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रही उन्हें बगैर मांगे भी अता फरमा दीजिए। करीम मौला हम तो ऐसे भिखारी हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। करीम मौला तो सबकी झोलियां भर दे, तेरे खजाने में जरा बराबर कमी नहीं आती। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। परवरदिगार बेशक तू ही तने तन्हा गनी, हम सब के सब फकीर तेरे सामने भीख के हाथों को उठाए हुए हैं। करीम मौला लाज फरमा लीजिए। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अब सदर मोहतरम की इजाजत से आज के इस जलसे को इंशाअल्लाह आइंदा साल के लिए मुलतवी किया जाता है।